जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, पवित्र आत्मा ने एक बात को मेरे हृदय में डाला, और वो ये था कि भाई अजय ध्यान से सुनना आप यहीं पर, और कोई बाहर आए जाए जल्दी वापस आओ और अपनी जगहों पे बैठो। सुनो मेरी बात। जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तब पवित्र आत्मा ने एक बात को डाला। फरवरी के लास्ट या मार्च के पहले हफ्ते के अंदर 10 तारीख के अंदर 8 बजे से लेके रात के 8 बजे से लेके 11 बजे तक केवल वर्शिप होगी, और उसमें मैं भी नीचे बैठूंगा, सब लोग नीचे बैठेंगे, यहाँ पर आप सब नीचे होंगे, केवल हम वर्शिप करेंगे और बीच बीच में कुछ वचनों को हम बीच में बोलते जाएंगे। आमीन। और वो ऐसे समझ लें, एक शाम मसीह के नाम। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हालेलुया। और वो हम तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर डाला है कि एक रात मेरे लिए रखो, एक शाम मसीह के नाम। आप अपने घर में 7 बजे 7:30 बजे रोटी खाकर 8 बजे यहाँ पहुँच जाना है, और 11 बजे, क्योंकि अब तो दिन बड़े हो चुके हैं, 11 बजे कोई बड़ी बात नहीं, हम अपने घरों में आराम से पहुँच सकते हैं। अभी भी हमारे लिए 20-25 दिन या महीना मान के चलो हमारे पास है, और जहाँ पर और दिन खुले हो जाएंगे और आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। आमीन। तो आपको रजाई और कंबल की ज़रूरत नहीं है। वो समय हम यहाँ पर 3 घंटे 2.5-3 घंटे हम यहाँ पे प्रभु की महिमा करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? समझ रहे मेरी बात को? और इसका एक जो है सारा इंतज़ाम किया जाएगा, आपको समय समय पे बताया जाएगा, और आप औरों को भी इंक्रेज करना है, बताना है कि ये चीज़ होने वाली है। अब आप जा सकते हो। आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दें। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसका 18 से लेकर 21 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र में महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अतः केनानी, कन्यानियों और कदकोनियों, हिप्तियों और परिजिनियों, रपाइयों और इमोनियों, कनानियों, गिलाशोन और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। और आगे नेक्स्ट, आगे बढ़ाएं बेटा, बस यहीं तक है। ओके, हालेलुया। और परमेश्वर ने 18 वचन से, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझसे जो वादा किया है, मैंने जो तुझसे वाचा बांधी है, और जितने देश हैं मैं वे सब मैं और तुझे और तेरे वंश को दे दिया है करके। बोलो हालेलुया। अब आप यहाँ समझें वाचा क्या है बाइबल के अंदर, वचन क्या कहता है। वचन ये कहता है कि अगर सच्चाई को अगर आप जान जाओगे, तो जो सच्चाई आपने सुनी है और सच्चाई को आप जान चुके हैं, वैसा आप अपने आप को पहचानोगे, क्योंकि सत्य आपको स्वतंत्र कर देता है। और वो सच्चाई जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और जैसे हम उस वचन को अपने हृदय के अंदर रखते हैं कि परमेश्वर जो मुझसे कह रहा है और मेरे लिए कह रहा है, और जो चीज़ें मेरे बारे में बोल रहा है, और वो चीज़ों को आप समझ जाओगे और उन चीज़ों को अपने अंदर आप रख लोगे, तो वो वचन, जो सच्चाई जो वचन की है, वो जो प्रकाशन आपके ऊपर आते हैं, जो उसका जो है वचन का जो परत खुलती है, और आप उस वचन को, उस सच्चाई को आप अपने हृदय में लेते हो, और आप जानते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कौन सी वाचा को बांधा है और क्या परमेश्वर कह रहा है। तब आप अपने जीवन को उस दिशा की ओर जाते हुए देखोगे, और आपका माइंडसेट, आपका जो है
शब्द, आपका हृदय के विचार सब बदल जाएंगे, क्योंकि आप जान जाओगे कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधा और बहुत सारे देश को परमेश्वर ने दे दिया करके वाचा बांध दिया कि 100% मैंने उसे तुझे दे दिया है। बोलो हालेलुया। और यहां पर अगर आप देखो तो वाचा क्या है? वाचा एक प्रकार का दो व्यक्तियों के बीच में कमिटमेंट, या कह सकते हैं कि जो है एक डील, या आप कह सकते हो कि एक वायदा या एक प्रॉमिस करके दोनों के बीच में किया जाता था। और वहां पे लिखा है कि आप इस तरीके से समझें कि एक तरीके का एक एग्रीमेंट हो चुका। हालेलुया। आप जब जो है कोई ज़मीन खरीदने जाते हो और दो व्यक्ति होते हैं, एक खरीदने वाला और एक लेने वाला, और खरीदने वाला और लेने वाले के बीच में एक डील होती है, और वो डील को जो है एक पक्का करने के लिए एक कोर्ट में जाते हैं और एक जो है एफिडेविट खरीदते हैं, और उसमें सब कुछ जो है शर्तें लिखी जाती हैं, और तब ये बताया जाता है कि इतना मैंने दे दिया है, इतना रह गया है, और वह एक दोनों का जो है अपने मुकरे, मैं मुकरूंगा नहीं, अगर मैं मुकरा तो इसका दुगना मुझे देना पड़ेगा। अगर दूसरा पार्टी कहता है अगर मैं मुकरा तो सारा पैसा चला जाएगा। हालेलुया। एक तरीके की डील है, और जहां पे एक जो है परमेश्वर का एक वाचा जो आपके लिए हमारे लिए बांधा गया है, पर मैं आप समझोगे तो यहां पर जो है वाचा जो है, जो देने वाला व्यक्ति है, जो कहता है कि मैं ये सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, तो ये एक तरीके का जो देने वाला वाचा है, वह जो है एक चिन्ह के रूप में वो कुछ देता है। जब एक व्यक्ति या मैं आपसे वाचा बांध रहा हूं तो एक चिन्ह के रूप में उस वाचा का जो है क्या चिन्ह है कि तुमने मुझसे वाचा बांधा है, एक चिन्ह के रूप में कुछ ना कुछ एक इंसान दिया करता था। अब अगर वचन के ओर जाएं तो वहां पर आप देखोगे उत्पत्ति उसका 9 अध्याय और उसका जो है 13 से लेकर 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब दुनिया में हाड़ आया, बारिश हुई, 40 दिन 40 रात जब बड़ी वर्षा हो रही थी, और तब बहुत सारे कहते हैं कि जो जानवर और जोड़े जोड़े करके परमेश्वर ने बेड़ियों में लाकर रखे थे, और नूह के पूरे परिवार को परमेश्वर ने सुरक्षित उस नाव के अंदर रखा था। और लिखा है हाड़ के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा सारी दुनिया जब नाश हो गई थी, उनमें से एक भी बचा नहीं था, और परमेश्वर सबका अंत कर दिया था। तब परमेश्वर ने वहां पे जब दोबारा से बारिश बंद हुई, सब कुछ खत्म, रुक गया, और सब धरती हमें वापस दिखने लगी, तब जो है परमेश्वर ने नूह से और सारी जातियों से, युग युग की सारी कौम और जातियों से, यहाँ तक कि हम सब से और हमारे अगली पीढ़ी तक के लिए परमेश्वर ने एक वाचा बांध दिया। और यहाँ लिखा है क्या वाचा बांधा? कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने अपना धनुष कहाँ रख दिया? बादल पे रख दिया, और वे मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। अब क्या होगा? चिन्ह। तुम उसे देखोगे और मैं भी देखूंगा। जब आप बारिश के बाद, बड़ी बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो आप एक चीज को देखते हो, इंद्रधनुष। कितने लोगों ने देखा इंद्रधनुष? यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी देखा होगा। और ये इंद्रधनुष आज से नहीं निकला है, ये इंद्रधनुष तब से निकल रहा है जब से जो है दुनिया में बाण के द्वारा इंसान समाप्त हुए थे। और अब परमेश्वर क्या कहता है? अब से मैं दुनिया को मतलब हाड़ के द्वारा या बारिश में डुबो के जो है मैं खत्म नहीं करूंगा, मैं वाचा बांधता हूं। और मैं नूह तुझसे और तेरे वंश से और यहां तक कि मानव जाति के सारे
लोगों से मैं वाचा बांधता हूं, और उस वाचा का जो चिन्ह होगा, मेरा धनुष बादल पे रखा जाएगा। हालेलुया। और यहां पे देखो, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। और आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने सब शरीरधारी इंसान और प्राणी और जीव जंतु तक से मैंने वाचा बांध दी है। मैंने प्रॉमिस कर लिया है कि अब से मैं जल प्रलय के द्वारा दुनिया का अंत नहीं करूंगा। बोलो हालेलुया। कितने युग निकल गए, कितनी सदी निकल गई, अब दोबारा परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा यानी हाड़ के द्वारा अब दुनिया का विनाश नहीं करेगा। परमेश्वर ने अपनी जुबान दे दी है। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? और परमेश्वर ने जुबान ही नहीं दी है, वाचा ही नहीं बांधा है, पक्का किया नहीं है कि मैं पक्का करता हूं तुम्हारे संग, मगर अपना धनुष भी आकाश में रख दिया है। बोलो हालेलुया। और 17 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है, इंद्रधनुष। बोलो हालेलुया। मेरा धनुष एक चिन्ह के रूप में होगा, और मैं भी उसे देखूंगा और तुम भी उसे देखोगे। और एक चीज को याद करोगे जब इंद्रधनुष को देखोगे, कि परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी है कि अब परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा हम सबको नाश नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? और जब इंद्रधनुष निकलता है और जब परमेश्वर कहता है मैं भी उसे देखूंगा और स्मरण करूंगा, याद करूंगा कि मैंने तुमसे वाचा बांधी है, मैंने ये प्रतिज्ञा की है, मैंने तुझसे जो एक बंधन बांध दिया है कि मैंने अपने वचन को कह दिया है और उससे मैं पूरा करूंगा। अब से मैं जल प्रलय के द्वारा दुनिया का विनाश नहीं करूंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपसे हमसे जब वाचा बांधा है तो एक चिन्ह भी रखा है कि मेरा वाचा का ये चिन्ह है कि मैंने ये जो कुछ किया है मैं उसे देखता रहूंगा। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब लोग उस जमाने में वाचा बांधते थे, एक दूसरे के संग कमिटमेंट करते थे या डील करते थे या एग्रीमेंट करते थे, तब दो लोगों के बीच में जो फाइनल होता था, जो अपनी जुबान के पक्के हो जाते थे और जिस पे मोहर लग जाती थी, ये चिन्ह एक मोहर या एक छाप का भी एक प्रतीक होता था। डन, ये बात 100% पक्की, वो मोहर लग गई। जो चिन्ह होता था एक छाप के रूप में भी दिखा करता था कि वो फाइनल है, इससे ना मैं मुकरूंगा ना तुम मुकरोगे। बोलो हालेलुया। और जब वो डील करते थे, जब लोग इंसान भी जब एक दूसरे से वाचा बांधते थे या परमेश्वर इंसान से वाचा बांधता था, तब बाइबल में लिखा है कि अब्राहम से परमेश्वर ने जब वाचा बांधी, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू जो है कुछ जो है जानवरों को ले आ, उनमें से भेड़, उनमें से कबूतर और कई जो है ऐसे जानवरों को परमेश्वर ने कहा उनको 2 हिस्से में क्या कर दे, काट दे। आप समझ रहे मेरी बात? जब कोई वाचा बांधता था और तो जो है परमेश्वर जो है या इंसान एक उसे पक्का करने के लिए कैसे वाचा बांधते थे, एक जानवर को 2 हिस्से में काट कर एक सामने और एक इस तरफ रखते थे, एक आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने। जो काटा हुआ मेमना है या कोई जानवर है, उसे जो काट दिया गया है, एक आधा हिस्सा उधर और आधा हिस्सा इधर रखते थे। और आप समझ जाओ, और कैसे फाइनल होता था, डील कैसे होते थे, वाचा कैसे बांधा जाता था। उन 2 जानवर जो कटे हुए हैं,
एक आधा इधर रखा है, आधा इस तरफ रखा है। तब परमेश्वर कहता है अब्राहम से, मैं इन कटे हुए 2 हिस्से में जो अलग अलग रखे हैं, मैं इनके बीच से निकलूंगा और अपना वाचा बांधूंगा। उस जमाने में जब वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, ऐसे ही बांधी थी। और यहां पे लिखा है कटे हुए 2 हिस्सों में से परमेश्वर गुजर कर गया और कहा, ये जो वाचा मैंने बांधी है, अब ये 2 कटे हुए जानवरों के बीच में से मैं गुजर के आया हूं। मैं तुझसे जो वायदा कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, मैं 100% वैसे ही करूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है इस प्रकार से, उसका जो है उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसका 18 से लेकर 21 वचन को जब आप देखोगे तो आप समझ पाओगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े महानद तक जितना देश है, मैं उसे तुझे दे दिया है। बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी कि मैं समस्त देश मैंने तुझे दे दिया है। और उन देशों के नाम बताए गए। 19 वचन को देखें और 20 वचन को देखें और वहाँ 21 वचन को देखें। और वहाँ भी लिखा है, मैंने तेरे वंश को दे दिया है, तुझे दे दिया है, और तेरी पीढ़ी के संतानों को भी मैंने सारा कुछ वो मैंने दे दिया है। और अब्राहम के संग परमेश्वर ने वाचा बांधा। 2 कटे हुए जानवरों के बीच में से परमेश्वर निकल कर गया। बोलो हालेलुया। और बोला, मैंने वाचा तुझसे बांध दी है और मैं अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज रात के समय परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता है। जो उसने वाचा बांधी है आपसे हमसे, वो कभी भी उससे अब हटता नहीं है और ना ही मुकरता है। एक वचन और है 17 अध्याय और उसका 2 वचन, उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 2 से लेके 18 तक, आप 8 वचन तक देखोगे तब आपको समझ में और आएगा। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अब परमेश्वर जो वाचा बांध रहा है, जो डील कर रहा है, जो एग्रीमेंट कर रहा है, जो परमेश्वर इंसान के संग, अब्राहम के संग कर रहा है, वो क्या कह रहा है, मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। अब आप समझ पा रहे हो, परमेश्वर जो वाचा बांधता है तो वो इसीलिए बांधता है कि सामने वाले के संग जो बांधी गई वाचा है वो उसके लिए एक आशीष बने। वो अपने अनुग्रह, वो अपनी कृपा के द्वारा वो वाचा बांधकर क्या देना चाहता है, एक तरीके की आशीष हमें और आपको देना चाहता है। बोलो हालेलुया। जब अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी तब अब्राहम को आशीष किया और अब्राहम के साथ साथ उसके वंश को और पीढ़ी पीढ़ी के लोगों तक को परमेश्वर ने आशीष देने की वाचा बांधी। बोलो हालेलुया। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और उसका 3रा वचन को देखें। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें कहता गया। हालेलुया। उससे परमेश्वर यूं बातें करता गया कि मैं क्या क्या तेरे लिए करूंगा। अब वो परमेश्वर वाचा बांध रहा है और क्या बोल रहा है परमेश्वर, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सारी जातियों का तू क्या बन जाएगा, एक मूल पिता। तेरे कारण सारी जातियां क्या करेंगी, आशीष पाएंगी। बोलो हालेलुया। और अब परमेश्वर क्या कह रहा है, सो अब तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने तुझे ऐसी ब्लेसिंग दी है, अब तो सारे जातियों के लिए तो एक आशीष का कारण होगा। सब तेरे ही द्वारा मैं लोगों को ब्लेस करूंगा, तुम मेन होगा। बोलो हालेलुया। और आगे परमेश्वर क्या कह रहा है, और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊं और फैलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल्य बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे।
हालेलुया। अब परमेश्वर जो वाचा बांध रहा है वो क्या कह रहा है? मैं तुझे अत्यंत ही फुलाए और फैलाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा, मैं तुझे और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और तुझको जाति जाति का मूल्य बना दूंगा। तू सेंटर होगा, तू केंद्र बिंदु होगा, तू फाउंडेशन होगा, तू उस आधार होगा, तू बेस होगा। तेरे ही द्वारा मैं सब जातियों को ब्लेस करूंगा। तू कारण होगा, तू कारण होगा। हालेलुया। अब जब परमेश्वर बांध रहा है तो परमेश्वर केवल अब्राहम से नहीं और जाति जाति के वंश जो है, जाति जाति के लोगों से नहीं और अन्य जातियों के लिए ही नहीं, मगर परमेश्वर अब्राहम की संतानों के लिए और उनके वंश के लिए भी परमेश्वर वाचा बांध रहा है। अब परमेश्वर क्या वाचा बांध रहा है? कि तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर क्या कह रहा है? और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक के वंश के साथ भी इस आशाएं की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। बोलो हालेलुया। अब आप समझ रहे परमेश्वर क्या कह रहा है? कि जो मैं डील कर रहा हूं, जो मैं बात कह रहा हूं, उसका जो है दो बछड़ों के बीच में मैं गुजर के गया हूं और तेरे संग मैं डील कर रहा हूं, तेरे संग मैं जो एग्रीमेंट कर रहा हूं और तेरे संग ये बात को पक्का कर रहा हूं कि मैं करूंगा। हालेलुया। और मैं तेरे पास तेरे साथ भी रहूंगा और तेरे बाद भी तेरे बच्चों के संग भी रहूंगा, उनके भी बच्चों के संग रहूंगा। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर क्या कह रहा है? कि मैं युग युग की वाचा बांधता हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं सदियों सदियों की आने वाले वंश तक की तेरे लिए और तेरे संतानों के लिए मैं अब्राहम से कह रहा मैं वाचा बांध रहा हूं। बोलो हालेलुया। और 8 वचन में क्या परमेश्वर कह रहा है? और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी या सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इसी रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? उन्हें बढ़ा रहा है, परमेश्वर उन्हें अधिकार दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं सारा क्षेत्र, सारी चीजें मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। बोलो हालेलुया। अब आप समझ रहे मेरी बात को? जब परमेश्वर ने वाचा बांधा है तो परमेश्वर ने ये सब चीजों को वो पूरा भी करेगा। परमेश्वर अपने वाचा को कभी भी नहीं तोड़ता है। परमेश्वर अपने प्रॉमिस को जो वायदा किया है उसका चिन्ह जो है परमेश्वर ने उस चीजों पर छाप लगा दी है कि जो कुछ मैंने लिख दिया, जो मैंने कह दिया, उस पे मैंने मोहर कर दी है कि मैं तेरे लिए करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। और मैं आज रात विश्वास करता हूं कि ये मेरे लिए भी है। जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है, जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी है, वो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा तुम भी अब अब्राहम की वंश हो। आप और हम कौन हैं? वो अब्राहम के वंश के लोग हो चुके हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें वो सारा कुछ जो अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी है वो आपके लिए और मेरे लिए भी उतना ही पूरा होगा। बोलो आमीन। जब तक यहां तक घुसेगा नहीं, ये वचन आपके अंदर तक नहीं जाएगा, वो सच्चाई को आप पकड़ नहीं पाओगे। आमीन। और जब मैं प्रार्थना करता हूं, अब याद रखो, जब दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय को जब आप पढ़ोगे, जब यहोशापात के नगरों को घेर लिया गया था और 5 राजाओं ने, मुनियों ने आकर उन पे आक्रमण कर दिया था और यहाँ तक यहोशापात जो है युद्ध करने में असमर्थ था क्योंकि उसके पास इतनी फौज नहीं थी। और तब वो उपवास में बैठ गया और अपने सभी लोगों को प्रार्थना में बुला लिया और मंदिर में जाकर घुटने टेक कर उपवास और फास्टिंग करने लगे। और तब वो आगे कहता है, हे परमेश्वर, तूने जो अब्राहम से वाचा बांधी है सदा सदा के लिए, ये सारा देश तुम्हारा और तुम्हारे वंश का हो गया है, क्या ये सब आकर ये सब जमीन को, ये सारी चीजों को क्या लूट कर ले जाएंगे?
हालेलुया। अब यहोशापात क्या कह रहा है? वहां कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा परमेश्वर, कि तूने तो वादा कर लिया, तूने तो वाचा बांध ली, अब क्या कोई शत्रु आकर ये सारा कुछ ले जाएगा? कभी नहीं होगा। परमेश्वर उस वाचा को याद कर जो तूने अब्राहम से बांधी है, और वो अभी भी है, वो हमेशा के लिए रहेगी, और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। हालेलुया। आज रात के समय मेरी भाई बहन, परमेश्वर ने जो आपसे और अब्राहम से वाचा बांध चुका है, अब्राहम के द्वारा हम तक के लिए, अब अब्राहम नहीं रहा मगर उसकी संतानें यहाँ बैठी हुई हैं, उसके वंश यहाँ बैठे हुए हैं, और जितना कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है वो सब आपके लिए और मेरे लिए भी है। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में 1 से लेकर 3 वचन में इस प्रकार से अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था। क्या कहा था उसका देखें। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और आगे लिखा 2 वचन में, और मैं तुझे एक ऐसी बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तुझको आशीष का मूल्य होगा तू। बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर ने अब्राहम से जो कहा कि मैं तुझे आशीषित करूंगा और मैं तुझे आशीष का मूल्य बनाऊंगा, और यहां तक परमेश्वर ने 3 वचन में कहा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उन्हें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे ही द्वारा आशीष पाएंगे। बोलो हालेलुया। अब आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी अब्राहम से, वो वाचा को आज भी वो परमेश्वर हमारे बीच में भी वो पूरा कर रहा है, हमारी संतानों के लिए भी पूरा करेगा। वो अपने वाचा को कभी भी नहीं तोड़ेगा। उस वचनों को परमेश्वर जो डील हमसे की है, जो अब्राहम से परमेश्वर ने जो डील की है, वो हमेशा परमेश्वर पूरा करता रहेगा। बोलो हालेलुया। आप और हमको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, हमें फलवंत करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका जब आप वचन पढ़ोगे वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर क्या कहता है, व्यवस्था सार उसका 28 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं मैं सर ठहराता हूँ। तुम कर्ज लेने वाले नहीं मगर कर्ज देने वाले बनोगे, तुम इस धरती के अधिकारी होगे, तेरी संतानें आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर ने वाचा कहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में आपको कमजोर और गरीबी में और नीचे दबा हुआ, कर्जों में पड़ा हुआ नहीं देखता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहता है, मैं तेरी कमाई पर बरकत दूंगा, मैं तेरी हाथों की कमाई पे आशीष दूंगा। जो जहां कहीं तू पैर रखेगा वो सब स्थान वो तेरा हो जाएगा। जिन जिन चीज़ों में तू हाथ डालेगा वो सब मैं तुझे दूंगा करके। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर कहता हूँ अब्राहम की वाचा जो आपने अब्राहम से बांधी है वो मेरे लिए भी है। वो चीज़ें जो अब्राहम से कही हैं वो उसके वंश के लिए और जाति जाति के लोगों के लिए है, और ये मेरे लिए भी है। बोलो हालेलुया। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं पीछे नहीं हूँ, मैं जो है असहाय नहीं हूँ, मगर मेरे परमेश्वर ने मुझे ऊँचा उठाया है, मुझे परमेश्वर ने आशीष किया है, वो वाचा मुझसे बांधा है। बोलो हालेलुया। अगर आप ले व्यवस्था उसका जो है 26 अध्याय और उसका 9 से लेकर 13 वचन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ले व्यवस्था उसका 26 के जो है आप 9 से लेकर 13 वचन को पढ़ेंगे, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कह रहा है ले व्यवस्था में? परमेश्वर ये कह रहा है मैं अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। जो चीज मैंने बोला है मैं उससे कभी नहीं मुकरूंगा। परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, है ना, और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं मैं फलवंत होऊंगा, मैं विश्वास करता हूं मैं बढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं आशीषित व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने कहा है और ये चीजें हमारे संग परमेश्वर ने वाचा बांध दी है कि वो जो अब्राहम से की गई है वो तेरे लिए भी होंगी। हालेलुया। परमेश्वर आगे क्या कह रहा है उसके जो है 10 वचन को देखेंगे, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रखे भी पुराने को निकालोगे। हालेलुया। अब यहां परमेश्वर मल्टीप्लाई कर रहा है।
आपके जीवन के अंदर जो चीजें हैं पहले से वो तो रहेंगी रहेंगी, मगर नई भी आपके घरों में आएंगी। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? वो पुराना भी रहेगा मगर पुराने के बदले नया भी आता रहेगा, और तुम अंत ना होगा, पुराना ही खत्म नहीं हुआ, नया नया आ रहा है। आमीन, बोलो हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पिछले साल शायद 2022 में मैंने जो गर्म कपड़े लिए थे मैंने 2023 में नहीं पहने, मगर जो 2023 में गर्म कपड़े लिए थे मैंने वो पहने, पुराना पड़ा हुआ है। हालेलुया। और मैं कह रहा था क्यों पुराना पड़ा है, अभी तो जरूरत भी नहीं थी नए लेने की, मगर परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा पुराना भी रखा रहेगा मगर नया भी आता रहेगा। बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर की वाचा को आप समझें, जो आपसे उसने डील की है, जो आपसे उससे बात की है, जो उससे पक्का कहा है, वो 100% क्या कहता है? मैं उसे पूर्ण करूंगा। और आगे क्या कह रहा है परमेश्वर? उसका 11 वचन में लिखा है इस प्रकार से, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुझसे घृणा ना करेगा। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं वाचा जो बांधी है मैं तेरे बीच में भी रहूंगा। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में रहूंगा? हालेलुया। वो परमेश्वर का यीशु मसीह ने सामरी से क्या बोला था? अंत ऐसा समय आने वाला है जब लोग घर घर आराधना करेंगे और आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन, हालेलुया। यानी कि जब आप घरों में आराधना कर रहे हैं, जब आप अपने घरों में बैठे हुए, यहोवा परमेश्वर आपके घर में है। हालेलुया। जब आप चर्च के अंदर इकट्ठे हो गए, आपका परमेश्वर चर्च के अंदर है। हालेलुया। जब आप घर के अंदर 2 माँ और बेटी बैठ के प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया है आपके जीवन के अंदर कि मैं तुम्हारे बीच में अपना डेरा रखूंगा। हालेलुया। एक पास्टर किसी के घर गए, शायद वो नए नए पास्टर थे, उनको मालूम नहीं था। उस घर में जाकर बोलने लगे परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे घर में आज आने वाला है और 21 दिन रहेगा। मैंने कहा 22वें दिन कहाँ जाएगा? उस माता जी को मैंने बोला नहीं, पास्टर जी आए थे हमारे फला और उन्होंने बोला 21 दिन परमेश्वर रहेगा तुम्हारे घर में। मैंने कहा वो पास्टर का दिमाग खराब है या तुम्हारा दिमाग खराब है? हालेलुया, आमीन। कोई परमेश्वर 21 दिन नहीं रहता, 7 दिन नहीं रहता। वो परमेश्वर कहता है मैं हमेशा तुम्हारे बीच में रहूंगा। बोलो हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? कई लोग सोचते नहीं, उस बड़े भवन के अंदर या बड़ी भीड़ के अंदर परमेश्वर है। परमेश्वर कहता मैं भीड़ के अंदर नहीं हूं, जहां 2 या 3 है वहां मैं हूं। अगर एक छोटी सी कलीसिया है वहां पर भी परमेश्वर है, और आत्मा सच्चाई से जहां आराधना हो रही वहां पर भी परमेश्वर है। अगर आप अगर आप पेड़ के जो नीचे बैठे हुए 2 लोग आराधना कर रहे हैं वहां पर भी परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर बाइबल में लिखा है वो कहीं नहीं मिलता है, वो तुम्हारे बीच में मिलता है। वही निवास स्थान है तुम्हारा शरीर, जहां पे आप उसका आत्मा निवास करता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया। और जहां 2 या 3 इकट्ठे होते वहां परमेश्वर होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। वो क्या कह रहा है? मैं बनाए रखूंगा। वो इसने ये नहीं कहा कि मैं इतने दिन के लिए रहूंगा। परमेश्वर किराएदार नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं कि कुछ दिन के लिए आया, अपना बर्तन बोरिया बिस्तर लेकर और कहा मैं इतने दिन के लिए रहूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। अगर ऐसा कोई मैसेज आपको कोई दे रहा है तो वो पहले उसको सिखाना है, ये वचन सुनाना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जो वाचा बांध दिया है वो ये बांध दिया है कि मैं सदा के लिए तुम्हारे बीच में रहूंगा। आमीन। और यहां तक परमेश्वर कहता है कि मेरा जीत उससे घृणा ना करेगा। घृणा मतलब कई बार ना हमें जब कोई आता है नया नया, थोड़े दिन तो जो है अच्छा लगता है, धीरे धीरे कब जाएगा। हालेलुया, समझ गए मेरी बात? मगर परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुझसे भी घृणा नहीं करूंगा। शायद हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, फिर भी परमेश्वर हमसे नफरत नहीं करेगा, वो हमारे बीच ही रहेगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? और उसका जो 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और मैं
तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूँगा। जब तभी मैं यहाँ आपको बोलता रहूँ, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में आ रहा है, तुम्हारे बीच में चल फिर रहा है। मैं ये क्यों बोलता रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे बीच में चलूँगा फिरूँगा। हालेलुया। जब आप अपने घरों में होते हैं, जब आप अपने बच्चों के बीच में होते हैं, जब आप कलीसिया में होते हैं, परमेश्वर यहाँ चलता फिरता है। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, तुम उसके लोग सदा के लिए रहोगे। हालेलुया। उसने बांध दिया है वाचा। उसका 13 वचन में इस प्रकार से अंत में कहता है, परमेश्वर और मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि मिस्र के दास ना बने रहो, और मैं तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ से निकाल लाया है, और मैंने तुझे इसलिए नहीं लाया कि तुम्हारे कंधे पर अभी भी भार रहे, अभी तुम झुके रहो, कर्जों के नीचे रहो, दुख के नीचे रहो, बीमारी के नीचे रहो, परेशानियों के नीचे रहो। मैंने वहां से तुम्हें निकाल के लाया है कि तुम सीधे चले रहो, तुम खड़े रहो, तुम अपने आप को बल और ताकत पाओ और सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको नीचे नहीं उठाने के, नीचे गिराने के लिए नहीं लाया, वो आपको ऊपर उठाने के लिए लेकर आया है। आपके ऊपर से सारे भार, सारे बंधन, सारी चीजों को तोड़कर, संगलों बेड़ियों को तोड़कर आपको बाहर निकाल कर लाया है। बोलो हालेलुया।